समस्तीपुर शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर निजामत गांव में 14 लाख की जमीन बांटकर 2.5 लाख की दूसरी जमीन लिखे जाने के बाद खरीदार द्वारा पैसा मांगने पर लोगों ने कुंवर राजा के घर में घुसकर घर के सदस्यों के साथ मारपीट की व तोड़फोड़ कर दी। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। दरअसल इस दौरान लोगों द्वारा दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी भी की गई। गृह स्वामियों ने घर में लूटपाट व महिला के साथ अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किए हैं। पुलिस पदाधिकारी भरत कुमार यादव ने बताया कि घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस मामले में दोषी पर जल्द कार्यवाही होगी। जितवारपुर निजामत निवासी कुमार राजा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उनका भतीजा नीरज और अर्जुन ने शहर के माल गोदाम चौक के पास इसी क्षेत्र के रोशन कुमार, गुंजन कुमार, रोहित कुमार आदि से एक जमीन खरीदने की बातचीत की थी। माल गोदाम चौर की जमीन का वैल्यूएशन 14 लाख रुपए घटा था। उन्होंने बताया कि बातचीत और राशि दिए जाने के बाद उन लोगों द्वारा बताया कि खाद्यानी जमीन होने के कारण कुछ विवाद है, इसके बदले मगरदही में जमीन देंगे। उन लोगों ने कुछ दिन पूर्व मगरदही में 1 कट्ठा जमीन भी इन दोनों भाइयों के नाम लिखी, जिसका एवल्यूशन मात्र 2.5 लाख रुपए है। बाद में पंचायत के बाद पुनः 10 धूर जमीन लिखी गई। इस दौरान उनके दोनों भतीजों से 5 लाख रुपए और ले लिए गए। बाद में और जमीन लिखे जाने की बात पर वह टालम टोल करने लगे, जिसके बाद इन लोगों द्वारा शेष राशि की मांग की जाने लगी तो तरह तरह से धमकी देना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किए हैं। पुलिस पदाधिकारी के अनुसार बरामद किए गए खोखा 303 गोली का लग रहा है। घटनास्थल पर पुलिस पदाधिकारी भरत कुमार यादव ने बताया कि घटना की सूचना के तुरंत बाद वो मौके पर पहुंच गए थे। घटना के पीछे जमीन लेन देन का विवाद है। पीड़ित परिवार द्वारा दिए जा रहे आवेदन के आधार पर इस मामले में दोषी पर कार्यवाही की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए समस्तीपुर बिहार से प्रियांशु कुमार की रिपोर्ट। 19 लाख रुपया लिए, जिसमें से 11 लाख रुपया पति पत्नी के खाते में दिया और 7 लाख रुपया उनको कैश दिया गया, जिसमें गवाह के तौर पर राजा चाचा थे। अच्छा। और जिसमें 1.5 कट्ठा जमीन उन्होंने जनवरी में लगुनिया सूचगंठ मौजा का दे दिए और 1 कट्ठा जितवारपुर निजामत पंचायत का ढाला के पास ज़मीन है, वहाँ पे वो 1 कट्ठा ज़मीन की बार बार बात कर रहे थे कि अब देंगे तब देंगे और नहीं दे रहा है। जिस पे गवाह के तौर पे मैंने राजा का को बोला कि मेरा पैसा दिलवा दीजिए या ज़मीन दिलवा दीजिए, जिस पे इन्होंने उनको बार बार रतनदीप राय को बोला कि आप इनका पैसा लौटाइए या ज़मीन दीजिए, जिस पर वो बोलते थे कि हाँ दे देंगे। लेकिन ये दोनों में क्या बातचीत हुई आखिर पता नहीं चला और दोनों विवाद बढ़ गया और उनके घर पे आके 10-15 लोग आके हमला कर दिया। और जब तक हम लोग आए देखे तब तक सब कुछ इनका टूटा फूटा, इनको भी राजा चा को भी मारे हुए, उनकी पत्नी को भी मारे हुए। मतलब कौन है, कहाँ उनका घर है? राजा चा के घर में हम खड़े, उन्हीं के यहाँ क्या कुछ हुआ है? यहाँ हुआ उनके घर में आए पहले बात करने के लिए रतनदीप राय उनके लड़का, और उसके बाद कुछ सहयोगी को बुला के अपने चचेरे भाई वगैरह को बुला के यहाँ मारपीट की। जब तक हम लोग आसपास के लोग दौड़े तब तक लोग निकल के भाग गए। यहाँ गोलीबारी भी हुई? हाँ, गोली का आवाज़ तो हम लोग सुने हैं कि गोलीबारी हुई। कितना राउंड? यहाँ पे 4-5 राउंड सुने हैं, जिसमें कि 2 का हम लोग को नजर भी पड़ा और बाकी नहीं पता चला। कौन वो रतन राय कहाँ के रहने वाले? रतनदीप राय मेरे पड़ोसी ही हुए। कहाँ घर है उनका? जितवारपुर निजामत में है, वार्ड 19 में ही है, मेरे पड़ोस में ही घर है वो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जो खाते में टोटल 11 लाख रुपया लिए, वो 6 लाख रुपया रतनदीप अपने खाते में लिए और 5 लाख अपनी पत्नी के खाते में लिए और बाकी 7 लाख रुपया जो कैश लिए वो राजा के सामने में लिए, जो कि वो मुकर रहे हैं आपकी पैसा नहीं जानते, हम नहीं जानते। उनका बेटा बोल रहा है हमको नहीं मिला तो हमको नहीं मिला, जबकि पैसा लेने के टाइम पूरे परिवार के लोग बोलते थे आगे कि पैसा दीजिए, घर बनाना है। घर बनाने के दौरान उन्होंने पैसा लिया, घर में प्लास्टर पेंटिंग करवाने के लिए पैसा जो लगा वो मेरा ही पैसा लेके लगा है। ये 8:30 बजे घर पे आए हैं तो कुछ जमीन जो बेचा गया था, जिनका सारा पैसा उनको मिल गया था, जिसका पंचायत बहुत दिनों से हर ग्रामीण को पता है, लेन देन क्या हुआ नहीं हुआ सब पता है। बहुत बार बिठाया गया, वो सब आता नहीं था, बात को टाल देता था, क्योंकि उसका मंशा था लूटपाट करने का, मारपीट करने का। हम लोग हैं पढ़े लिखे लोग, हम लोग ये सब काम नहीं करना चाहते। अभी घटना जो हुई है, अभी घटना ये हुई सर, हम आए हैं 8:45 में गेट खुलाया गया। देखिए बाल भी रंगे हुए थे, नहा के दुकान ही जाते। उसकी बेटी रतनदीप राय जिनका जमीन बिक्री हुआ है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका दामाद, उसका दोनों बेटा जुगनू और क्या नाम होगा, जुगनू का नाम का चले है नीरज, दोनों आया है वार्तालाप करने के लिए, जो शांति से सामाजिक स्तर पर होता है। तो बात करते करते ये सब क्या किया, हमारा पिट करने लगा। तो हम क्या किए, हाथापाई हुआ, मेरे पास चेन था, अंगूठी था, सारा छीन लिया, सब घर से बाहर निकाले। तो उसकी बहन मेरे घर में ही रह गई थी और माँ,
हमको फिर अंदर कर दी, नहीं मारपीट करना ही करना है। फिर क्या कि सब जब सब आ गया 20-25 को लड़का से सब, जिसमें जगदीश राय का तीनों बेटा रोहित, गुंजन और रोशन, संजीव, अर्जुन और उसकी राजा, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका दामाद और उसकी फूफा और फुआ, उसकी सब यहाँ 20-25 को आदमी आके यहाँ पर लाठी डंडा ईटा से फायरिंग भी जिसने किया। फायरिंग करने में नाम जिसका है रोहित है, गुंजन है और संजीव है, जो हवा में फायरिंग किया। हवा में फायरिंग किया, डर से हमने गेट बंद किया। उसके बाद तोड़फोड़ आप देख ही रहे हैं, घर का स्थिति आप देख ही रहे हैं। जिस कमरा में हम बंद हैं उस कमरा का हालत ठीक है, खाली खिड़की और दरवाजा पर वार किया गया जिससे हम बच गए हैं। आप ये बताइए सर, अगर मेरा दोनों बच्चा इस स्थिति में रहता वो बचता कि मर जाता? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ कुमार राजा, पिताजी के नाम श्री सोहनलाल राय, भूतपूर्व एसडीओ। मामला जमीन से जुड़ा हुआ? मामला जमीन से जुड़ा हुआ सर, इसका भी आप छानबीन किया, दोषी को सख्त से सख्त करवाई दिया जाए। और ये जो मेरा क्षति जो हुआ इसका भरपाई कौन करे? पुलिस आई थी? पुलिस अभी तक नहीं आई है, कोई सुनवाई नहीं है सर। पुलिस को बोला जा रहा है तो वो बोल रहे हैं आइए एप्लीकेशन दीजिए, यानी आदमी यहाँ मर जाएगा आपको एप्लीकेशन करना जाएगा?